कमला निवास की दीवारें रो रही थीं। कमला देवी और दर्जनों अन्य पीड़ित औरतों की आत्माएं जाग चुकी थीं। वे अपना बदला लेने निकल पड़ी थीं। राजेश शर्मा सामने था, लेकिन रात अभी बाकी थी और मीरा को पता था ये रात खून से रंगने वाली थी। इमारत की हर मंजिल से चीखें गूंज रही थीं। बिजली गायब थी। सिर्फ मोबाइल की फ्लैशलाइट्स की कांपती रोशनी में लोग बाहर निकल रहे थे। फ्लैट 302 में राजेश दीवार से चिपका हुआ था। उसकी आंखों के सामने एक नहीं 12 औरतों की आत्माएं घूम रही थीं। हर एक का चेहरा बिगड़ा हुआ, हर एक की आंखें खून से लाल। तुमने आज अपनी पत्नी को पीटा, कमला की आवाज गूंजी। पिछले हफ्ते उसकी पसली तोड़ दी, पिछले महीने उसका जबड़ा तोड़ा था। वो राजेश हकलाया। हम जानते हैं, दूसरी आत्मा बोली, संतोष आंटी। हम सब देखते हैं, हर रात, हर चीख, हर आंसू। तभी राजेश का गला अपने आप कसने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया हो। उसकी आंखें बाहर निकलने लगीं। रुको, नीलम चीखी, मत मारो इसे। कमला ने पलटकर देखा। क्यों? इसने तुम्हें इतना मारा, फिर भी तुम इसे बचा रही हो? नीलम के आंसू बह रहे थे। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी देखे कि उसके पिता की हत्या हुई। मैं नहीं चाहती कि हिंसा से हिंसा का जवाब मिले। कमला ने राजेश को छोड़ दिया। वो जमीन पर गिरा खांसता हुआ। ठीक है, कमला ने कहा, मौत नहीं, लेकिन सजा जरूर मिलेगी। तभी राजेश के शरीर पर नीले निशान उभरने लगे, वैसे ही निशान जैसे उसने अपनी पत्नी के शरीर पर बनाए थे। हर थप्पड़, हर लात, हर मुक्का, सब उसी के शरीर पर लौट आया। वो चीखता रहा, दर्द से तड़पता रहा। ये दर्द याद रखना, अगर फिर से हाथ उठाया तो अगली बार मौत मिलेगी। मीरा सीढ़ियों से ऊपर भागी। चौथी मंजिल पर फ्लैट 402 का दरवाजा टूट चुका था। अंदर वर्मा साहब कोने में दुबके हुए थे। उनके चारों तरफ आत्माएं घूम रही थीं। तुमने अपनी बेटी को कमरे में बंद कर रखा है, एक आत्मा ने कहा। उसे कॉलेज जाने नहीं देते, उसके सपने मार रहे हो। वो मेरी बेटी है, मेरा अधिकार है, वर्मा साहब चिल्लाए। तभी एक नई आत्मा प्रकट हुई, छोटी उम्र की, शायद 20-22 साल की। उसके गले पर रस्सी के निशान थे। मैं भी किसी की बेटी थी, उस आत्मा ने कहा। मेरे पिता ने भी मुझे कैद कर रखा था, पढ़ने नहीं दिया, नौकरी नहीं करने दी, जबरन शादी करवानी चाहिए, तो मैंने फांसी लगा ली। वर्मा साहब का चेहरा पीला पड़ गया। मेरा नाम प्रियंका था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे पिता ने कहा लड़कियां घर में रहती हैं, और आज मैं यहां हूं, एक भूत, एक अधूरा सपना। तभी बंद कमरे का दरवाजा खुला। वर्मा साहब की बेटी प्रिया बाहर आई। पापा, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं नहीं बनना चाहती अगली प्रियंका, मुझे जीने दो, मेरे सपने पूरे करने दो। आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगी। प्रियंका की आत्मा ने मुस्कुराकर प्रिया को देखा। तुम वो कर पाओ जो मैं नहीं कर पाई। तभी नीचे से भयानक चीख आई।